नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। स्कैरी स्टोरी हिंदी चैनल की रोंगटे खड़े कर देने वाली दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक तूफानी रात में एक सुनसान और घुमावदार सड़क पर एलेक्स नाम का एक अकेला कार चालक एक ऐसी यात्रा पर निकला जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी और हेडलाइट्स की भयानक चमक ने आगे की सड़क पर भूतियां छाया डाल दी। जब वे कठिन परिस्थितियों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो एलेक्स का दिल जोरों से धड़कने लगा। बारिश के बीच एलेक्स को सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति की झलक मिली। वह एक युवा महिला थी, भीगी हुई और कांप रही थी, फंसी हुई लग रही थी और उसे मदद की सख्त जरूरत थी। करुणा ने एलेक्स को अभिभूत कर दिया और वे सहायता की पेशकश करने के लिए आगे आए। जैसे ही युवती कार में बैठी, उसकी उपस्थिति असहज महसूस हुई। वह पीली पड़ गई थी, उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे और उसकी आंखों में एक भयावह उदासी झलक रही थी। एलेक्स ने तनाव कम करने के लिए छोटी छोटी बातें करने की कोशिश की, लेकिन महिला बिल्कुल चुप रही, केवल उस दिशा की ओर इशारा करती रही जिस दिशा में वह जाना चाहती थी। कार घुमावदार सड़क पर चलती रही। छत पर तेज बारिश हो रही थी। एलेक्स की बेचैनी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने कुछ अजीब देखा। विंडशील्ड वाइपर सीधे महिला के रूप से गुजरता हुआ लग रहा था और उसका प्रतिबिंब रियर व्यू मिरर से अनुपस्थित था। इस परेशान करने वाली खोज के बावजूद एलेक्स ने अपने गंतव्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने और उस बेचैनी की अनुभूति को नजरअंदाज करने का फैसला किया जिसने उन्हें जकड़ लिया था। महिला का गंतव्य शहर के बाहरी इलाके में एक एकांत कब्रिस्तान था और हर गुजरते मील के साथ माहौल भारी होता गया। जैसे ही वे कब्रिस्तान के पास पहुंचे, कार अचानक लड़खड़ा गई और रुक गई। घबराकर एलेक्स ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह बेजान रहा। बाहर बारिश तेज हो गई, जिससे कार के चारों ओर पानी की एक अभेद्य दीवार बन गई। फंसा हुआ और क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करते हुए एलेक्स ने जवाब के लिए युवती की ओर रुख किया। बर्फीली फुसफुसाहट के साथ महिला ने अपनी दुखद कहानी बताई। वह एक सहयात्री थी जिसकी वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा इस परित्यक्त सड़क पर फंस गई थी, दूसरी ओर जाने में असमर्थ थी। जब भी कोई दयालु ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए रुका, वे उसके दुखद भाग्य में फंस गए और उसकी मौत की रात को फिर से जीने के लिए मजबूर हो गए। एलेक्स का दिल डर से धड़कने लगा क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे भी अप्रेत सहयात्री के अभिशाप के शिकार थे। वह युवती उनकी आंखों के सामने गायब हो गई और अपने पीछे अपने दुखद अस्तित्व की एक डरावनी गूंज छोड़ गई। जैसे ही बारिश कम हुई, कब्रिस्तान में भयावह कोहरा छा गया और कार के दरवाजे बंद हो गए, जिससे एलेक्स अंदर बंद हो गया। दहशत तब भय में बदल गई जब कब्रों से भूतियां आकृतियां उभरी और फंसे हुए ड्राइवर की ओर कंकाल हाथों से बढ़ रही थी। हताशा की आखिरी लहर के साथ एलेक्स ने कार से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया। जैसे ही आत्माएं अंदर बंद हुईं, प्रेत सहयात्री की हंसी अंधेरे में गूंज उठी। उनकी हड्डियां एलेक्स के कांपते शरीर से कुछ इंच की दूरी पर थीं। बहादुरी के अंतिम कार्य में एलेक्स ने अपनी सारी ताकत जुटाई और ठंडी अक्षम्य रात में भागकर खिड़की से बाहर निकल गया। जब एलेक्स कब्रिस्तान से भाग गया तो आत्माएं हताशा में चिल्लाने लगी, शापित मैदान से भागने के लिए बेताब। बारिश से भीगे अंधेरे में आंख मूंद कर दौड़ते हुए एलेक्स की नजर एक पुराने चैपल पर पड़ी। अपनी आखिरी ताकत के साथ वे भारी दरवाजे को धक्का देने और पवित्र अभयारण्य के भीतर शरण लेने में कामयाब रहे। अंदर हवा शांत और सुरक्षित महसूस हुई, जिससे बाहर की भयावहता से क्षणिक राहत मिली। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, एलेक्स घुटनों के बल गिर पड़ा, हाँफने लगा और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। भोर हो गई और अंततः तूफान शांत हो गया। जैसे ही सूरज की किरणें बादलों को पार कर गईं, एलेक्स चैपल से बाहर निकल गया। उनकी कठिन परीक्षा आखिरकार खत्म हो गई। प्रेत सहयात्री और शापित कब्रिस्तान पीछे छूट गए, हमेशा के लिए उस कष्टदायक यात्रा की भयानक यादों में समा गए। उस दिन के बाद से एलेक्स ने फिर कभी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाई और दूसरों को उस प्रेतबाधित हिस्से से बचने की चेतावनी दी जहां प्रेत सहयात्री घूमता था। और जब भी वे किसी सुनसान सड़क पर फंसे हुए यात्री को देखते थे तो वे मदद करने से पहले 2 बार सोचते थे, क्योंकि उस भयावह रात की याद हमेशा उनके बुरे सपनों को सताती रहेगी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।